सभी लोगों को जो है विकसित भारत मिल काम 2025 विकसित भारत मिल काम 2025 इसके अंतर्गत जो है 4 टीम है और चारों टीम पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो है एक प्रकार का एक छोटी सी प्रतियोगिता है, एक छोटा सा डिबेट है। आप लोग जो है अपना टीम पे जो है अपनी बात रखते हुए विद्यालय में जितनी भी टीमें बनी है सभी टीम को जो है अपना अपना काम मिला हुआ है, अपना अपना थीम है। आप अपने अपने थीम पे जो है अपनी बात रखेंगे, सही तरीके से अपनी बात रखेंगे। रुक 2 मिनट। इसमें आपको क्या करना था, स्वदेशी समाधान और उपकरण बनाना। स्वदेशी समाधान, यदि कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उसका जो समाधान जो ढूंढना था स्वदेशी तरीके से। ऐसा नहीं कि कोई समस्या है तो हम देखेंगे कि प्रदेशों में जो है इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। कोई समाधान, कोई समस्या है उसको हम जो समाधान करेंगे अपने देशी तरीके से जो है, यानी कि हमारे दर्शन में जो है, हमारी संस्कृति में किसी रोग को या किसी समस्या के लिए जो उपाय बताए गए हैं हमें उस पर फोकस करना था। यानी किसी भी समस्या का इलाज देसी तरीके से करना था। ये था आपका आत्मनिर्भर भारत और उपकरण बनाना। उस देसी समस्या को हल करने के लिए जो है हमारे पास उपकरण क्या है, टूल्स क्या है, हमें खुद डेवलप करना है। जो मेन थीम है। दूसरी जो थीम हमारी है स्वदेशी। इसमें जो स्थानीय ज्ञान और संसाधनों पर आधारित नवाचार लिखा गया है। स्थानीय ज्ञान कर सकते हैं इसको देसी ज्ञान। हमारे जो देसी जो विचार है, जो देसी ज्ञान पद्धतियां हैं, हमें जो है इस पर फोकस करना है और इस पर आधारित जो है हमें अपने संसाधनों को डेवलप करना होगा। और जो तीसरा है वोकल फॉर लोकल, अपने क्षेत्र के उत्पादों और उत्पादों को बढ़ावा देना। प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्टेशन। जो लोकल प्रोडक्ट है, जो देसी उत्पाद है, हमें उनको जो प्रमोट करना है, उनको आगे बढ़ाना है और उसी का हमें क्या करना है, उपभोग करना है। हमें जो इस क्षेत्र में भी काम करना है। और जो लास्ट है समृद्ध भारत, सतत विकास और समृद्धि का मार्ग बनाना। सतत विकास पर हमें फोकस करना है। सतत विकास एक ऐसा विकास जो है जहाँ पर हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करते ही हैं, साथ ही में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी भी आवश्यकताओं का ख्याल किया जाता है। यानी उनकी भी आवश्यकताएं भविष्य में पूरी हो सके। हमें एक ऐसा विकास चाहिए, हमें एक ऐसा विकास चाहिए जो पर्यावरण को जो है सुरक्षित रखे और साथ साथ जो है हमारा विकास हो, हमारा व्यक्तिगत विकास हो, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भी विकास हो। इसी को बोलते हैं सतत विकास। हमें इस पर फोकस करना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये जो 4 विषय हैं, 4 थीम है, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल और समृद्ध भारत। इस पर जो है आप लोग अपने अपने विचार रखेंगे। विद्यालय में कई सारी टीमें बनी है। हर टीम जो है, हर टीम को जो है एक थीम मिली हुई है। वे अपने थीम से रिलेटेड जो है बातें यहाँ पे रखेंगे और टीम में जितने लोग हैं सारे लोग यहाँ पे आएंगे, मंच पे आएंगे और अपनी बातें रखेंगे। तो सबसे पहले मैं बुलाने जा रहा हूँ अंजलि कुमारी और उनकी टीम को जो है वो लोग यहाँ पे आए और अपनी बातें रखें। दूसरे देशों पर निर्भर न रहे बल्कि अपने देशों में ही उत्पादन
आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत तभी होगा जब हम खुद क्या होंगे, आत्मनिर्भर होंगे, अपना काम स्वयं से खुद से करेंगे, तभी हम लोग क्या पाएंगे, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत बन पाएगा हमारा। इसके अलावा जो है एक चीज आपको बताना था, विदेशी मुद्रा भंडार को जानते हैं, इसके बारे में। विदेशी मुद्रा भंडार हमें व्यापार करने के लिए जो है, भारत को व्यापार करने के लिए जरूरत पड़ती है तो विदेशी मुद्रा भंडार की जरूरत पड़ती है, डॉलर की जरूरत पड़ती है। भारत के पास जितना अधिक डॉलर होगा उसे उतना ही आसान होगा व्यापार करने में। और ये डॉलर आता कहाँ से, डॉलर कैसे मिलता है? जब हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक हम निर्यात करते हैं। क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। सपोज कीजिए हमें जो विदेशों से अगर पेट्रोलियम मंगाना है, कच्चे तेल मंगाना है, दुबई से अगर कच्चा तेल मंगा रहा है तो दुबई हमारा रुपया लेगा क्या? हमारे रुपये की जरूरत है दुबई को, वो रुपया हम लोग का नहीं लेगा, नहीं स्वीकार करेगा। अगर हम रसिया से जो है तेल मंगा रहे हैं तो उसे हमारे रुपये की जरूरत नहीं है, उसे किसकी जरूरत है? डॉलर की जरूरत है। किसकी जरूरत है? डॉलर की। तो ऐसी स्थिति में जब हम निर्यात करते हैं, यानी अपना सामान जब हम विदेशों बेचते हैं, विदेशों में बेचते हैं, उसके बदले हमें जो मुद्रा मिलती है, हम क्या लेते हैं? डॉलर नहीं लेते, हम रुपया नहीं लेते, हम क्या लेते हैं? डॉलर लेते हैं। यानी निर्यात करने से जो है डॉलर में वृद्धि होती है। भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें वृद्धि होती है, डॉलर की वृद्धि होती है। लेकिन जब हम आयात करते हैं, जब विदेशों से जब हम सामान मंगाएंगे, वो लोग हमारा रुपये लेंगे नहीं, वो लेंगे क्या? डॉलर लेंगे। यानी निर्यात से जो हमने कमाया है, जो डॉलर हमने कमाया है, उसी डॉलर को हम क्या करेंगे? पे करेंगे, खर्च करेंगे, तभी हम लोग आयात कर पाते हैं। तो हमारे लिए आयात करते रहे कि निर्यात करते रहे? निर्यात करते। अभी जो है ताजा रिपोर्ट के आगे जो भारत का जो डॉलर है लगभग 700 अरब डॉलर, 700 अरब डॉलर भारत के पास जो है विदेशी मुद्रा भंडार है। सपोज कीजिए जो भारत जो है 100 अरब डॉलर का आयात करता है, 100 अरब डॉलर क्या करता है? आयात करता है, तो विदेशी मुद्रा भंडार में कितना पहुंचेगा? 600 अरब डॉलर पहुंचेगा, यानी कम हो जाएगा। हमें अपना विदेशी मुद्रा भंडार को कम नहीं करना है, बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए यही तरीका है कि आयात कम से कम करना है और निर्यात अधिक से अधिक करना। और आयात कम कब होगा? जब हम आत्मनिर्भर होंगे, जब हम स्वदेशी चीजों का उपभोग करेंगे, देसी उत्पादों को खरीदेंगे। देसी उत्पादों को जब खरीदेंगे तो देसी फर्में हैं, देसी कंपनियां हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा, वो लोग भी अच्छे से काम करेंगे। चलिए अगले क्रम में जो है रुबीना बानो और उनकी टीम आ जाए यहाँ पे, जो है अपनी बातें यहाँ पे रखें। जी हाँ, मैं रुबीना बानो आदर्श आर्थिक शुराबाना हाई स्कूल की छात्रा हूँ। आज मैं भविष्य की ओर देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने विकसित भारत 2047 के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया है। इस बात पर बल दिया कि भारत की प्रगति आत्मनिर्भर, नवाचार और नागरिक सशक्तिकरण पर आधारित है। शास्त्रों में कहा गया है कि सब तरह से दूसरों पर निर्भर रहना दुख है एवं सभी प्रकार से आत्मनिर्भर होना ही सुख है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव कोरोना कोविड-19 वैश्विक महामारी के समय स्पष्ट रूप से हम सभी लोगों ने देखा था। इस महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ था। देश की समृद्ध और सुखी बनाने के लिए तथा कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू की थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान यानी कि ऐसा नहीं है कि हम खुद को बस एक्टिव करते जाएं। वैसे भी क्षेत्र को एक्टिव करना है जहाँ हम जिस क्षेत्र से आते हैं वो इतना पीछे है अभी कि हमारे क्षेत्र में अभी तक
बुरा में पाया जाता है। यूरेनियम एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे पूरे देश के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। ये तत्व जादूगरों में पाया जाता है। ये कच्चे विमान के रूप में पाए जाते हैं। इसलिए शुद्धिकरण करने के लिए अगर हम अन्य देशों को भेजते हैं, इसमें सही में बहुत भारी नुकसान होता है। तथा अगर हम इसका उपयोग अपने देश में करें और इसका शुद्धिकरण हम अपने देश में करें, तो इसका जो भारी नुकसान हो रहा है वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। इसलिए हमें जितनी भी अपने क्षेत्र में दिखाई देने वाली वैसे छोटे छोटे कार्य, बहुत ज्यादा लकड़ियों पर कला की जाती है, वो कला को अगर हम दिखाएं तभी हमारा देश आगे भी बढ़ सकता है। और वैसी छोटी छोटी चीजें जो हमारे आसपास में दिखाई देती है और हमारे आसपास के लोगों से समाई हुई रहती है, वो अपनी कला को नहीं दिखा सकते हैं। हमारे पास इंटरनेट है, हम अपने इंटरनेट का उपयोग करके इस कला को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह मैं आने को विराम दूंगी। धन्यवाद। आप सामान खरीदते हैं, चाहे आप ऑनलाइन खरीदें चाहे आप ऑफलाइन खरीदें, आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, मीशो पे जो आप सामान खरीदते हैं, तो खरीदते समय का ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रोडक्ट है, जिस सामान को हम खरीद रहे हैं, इसको बनाया किसने। अगर आपको लगे कि नहीं ये सामान जो है कोई विदेशी ने बनाया है, कोई विदेशी फर्म है, विदेशी कंपनी है, तो प्रयास कीजिए उस सामान को न खरीदें। देखिए क्या उससे मिलता जुलता कोई जो देसी फर्म है, कोई देसी कंपनी है जो उस सामान को बनाई है, तो प्रयास कीजिए उसे खरीदने का। हालांकि जो विदेशी सामान है, खासतौर से चाइना के सामान है, वे हमें थोड़े सस्ते नजर आते हैं। चाइना का काफी जो है एक विकसित देश है, वो काफी आगे निकल चुका है, उसके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो हमें सस्ते नजर आते हैं। जब वो सस्ते नजर आते हैं, हम आसानी से उसको खरीद लेते हैं। तो जब हम विदेशी सामान को खरीदेंगे तो हमारी जो देसी कंपनियां हैं, देसी जो विक्रेता है, जो देसी फर्म है, उनका क्या होगा? फिर वो सामान को बनाएंगे नहीं ना बनाएंगे, उनका माल नहीं बिकेगा, वो बढ़ जाएंगे, फिर भारतीय लोगों को रोजगार कम हो जाएगा। लेकिन जब हम देसी सामान को खरीदते हैं, तो देसी कंपनियों को एक मोटिवेशन मिलता है कि हमारे सामान बिक रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, तो वो लोग और बनाएंगे और देसी कंपनियां स्थापित होंगी और लोगों को और रोजगार मिलेगा। हमें इस चीज का ध्यान देना है, स्वदेशी अपनाना। ठीक है, जब तक हम लोग आत्मनिर्भर नहीं होंगे, स्वदेशी चीजों को नहीं अपनाएंगे, तब तक हम कभी विकसित नहीं हो सकते। विकसित होने के लिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। ठीक है, अगले क्रम में जो है दीपशिखा और उनकी टीम यहाँ पे आ जाए, ये लोग अपनी बात रखने के समय उठा लें। बिना इलेक्ट्रिसिटी के किसी विकसित देश की कल्पना की जा सकती है? नहीं, बिल्कुल। एक विकसित देश के लिए इलेक्ट्रिसिटी उसी प्रकार जरूरी है जिस प्रकार की शिक्षा। मैं नवीन भास्वी, क्लास 12 साइंस से आर्के प्लस में मानी स्कूल जा रहा था। विकसित भारत 2025 मैं अपना एक विचार प्रस्तुत करूँ। हर घर बिजली पहुंचाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है, पर इसमें कुछ कमियां हैं। हर साल इलेक्ट्रिसिटी जैसे मुहिम में हमारी सरकार 1247 करोड़ खर्च कर देती है, पर इससे इस समस्या का स्थायी इलाज नहीं होता। इस समस्या के अस्थायी इलाज के लिए हम एक कदम उठा सकते हैं। अगर सरकार सभी गांवों में एक छोटा सोलर प्लांट लगाए, जिससे उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जितना कि उस गांव के लिए पर्याप्त हो, उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी जो वो गांव विनियोग कर सके और वो पर्याप्त हो उस गांव के लिए। एक इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें लगभग 8 सोलर पैनल की जरूरत होती है, जिसे हम
सड़क के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे हमें कोई और अतिरिक्त भूमि की जरूरत नहीं होती। अगर हम सड़क के ऊपर सोलर लगाएं तो उससे एनर्जी भी जनरेट होगी और हमारी भूमि, क्योंकि हमारे गांव में ज़्यादातर कृषि योग्य भूमि है जिसका हम उपयोग कृषि के लिए कर सकते हैं। और अगर सोलर प्लांट वहाँ लगाएं तो भूमि को नुकसान होगा। अगर हम उसको सड़क के ऊपर लगाएं तो ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। यह तरीका, इसमें कुछ कमियां हो सकती है, पर अगर इस कमियों में सुधार करें तो ये बेहतर साबित हो सकता है। थैंक यू। कोयले से बिजली बनती है, लगभग 70% जो बिजली का जो प्रोडक्शन होता है वो कोयले से होता है। और कोयला हमारे लिए क्या है, लाभदायक जानकारी में अगर पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो कोयला क्या है, आप लोग सुन रहे हैं? कोई बताए? कोयले का जो प्रोडक्शन हो रहा है, कोयले से जो बिजली बन रही है, ये पर्यावरण के लिए ठीक है या गलत है? कोयला जो कि एक परंपरागत ऊर्जा का एक स्रोत है, जिससे प्रदूषण भी काफी फैलता है, यानी पर्यावरण को काफी क्या होता है, नुकसान होता है। और आने वाले समय में जब कोयला समाप्त हो जाएगा तो हम बिजली कैसे बनाएंगे? तो बिजली बनाने का हमारे पास कोई तरीका है, सौर ऊर्जा। सरकार इसमें ध्यान भी दे रही है। सरकार जो बहुत सारी नहरों में, बहुत सारी झीलों में जो है सोलर पैनल लगा रही है। एक झील जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई होती है, एक नहर जो बहुत लंबी होती है, सरकार ने कई जगह जो है प्लांट सरकार लगा रही है और उससे बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है। सरकार पवन ऊर्जा का यूज कर रही है, जल ऊर्जा का यूज कर रही है, ज्वारी ऊर्जा का यूज कर रही है और सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा, उसका उपयोग जो है सरकार कर रही है। इसके अलावा जो है जो लोग जो है अपने जो है घर की छतों पे जो है जो लोग सोलर पैनल लगाते हैं, सरकार अपने सब्सिडी भी दे रही है, आपकी मदद भी कर रही है। हम आपको पैसे देते हैं, आपकी मदद करते हैं, आप अपने छतों पे जो है सोलर पैनल लगाइए, जिससे जो है हमारा पर्यावरण क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। चलिए अगले तरह में जो है रिजवाना खातून और उनकी टीम यहाँ पे आ जाए और अपनी बात यहाँ पर रखें। आ जाइए। विचार के विषय पर बोलने जा रही हूँ, वोकल फॉर लोकल। हेलो एवरीवन, आई एम एंड माय स्कूल इज आदर्श आदर्श मुसलमान हाई स्कूल। वोकल फॉर लोकल मतलब है स्थानीय उत्पादों और सेवाओं की उपयोग को बढ़ावा देना, उन्हें अपनाना और उनकी आवाज उठाना, न सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब सवाल होता है वोकल फॉर लोकल जरूरी क्यों और हम इसे कैसे कर सकते हैं? वोकल फॉर लोकल इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देता है। अगर हम विदेशी ब्रांड की जगह अपनी चीजों को खरीदें तो इनसे हम लाखों लोगों की जिंदगी को सुधार सकते हैं और अपना देश विकसित कर सकते हैं, विकसित देश बना सकते हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण में भी अच्छा योगदान होगा क्योंकि लोकल चीजों में ट्रांसपोर्ट का खर्च और प्रदूषण कम होता है। इससे शिक्षा का भी मदद मिलेगा। अगर किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए उसकी जानकारी की जरूरत होती है और ये हमें शिक्षा के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। हमारे देश के लोग स्कूल में जाएंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी, नए रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और बेरोजगारी की संख्या घटेगी, उनकी प्रति आय बढ़ेगी और वो नए चीजें बनाने को सक्षम होंगे। देश के छोटे छोटे व्यापारी को आगे बढ़ने की मजबूरी मिलेगी और विश्व पटल पर भारत के लिए पहचान मिलेगी। आज भी वह वर्ड अगर मान ले कि हम लोकल को अपनाएंगे तो देश की तस्वीर बन सकती है, देश की तस्वीर बन सकती है। मैं समय में जब मैं बड़े से कहना चाहिए लोकल आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है एक ऐसा देश जो अपने
महत्वपूर्ण विषय जो है आत्मनिर्भर भारत, उस पर विचार करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत एक विशाल देश है, इसकी जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, इसलिए हमें आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है। आत्मनिर्भर का मतलब सिर्फ पैसा कमाना या उद्योग चलाना नहीं, बल्कि अपने देश की जरूरतों को खुद पूरा करना और नागरिकों को सुरक्षित रखना आत्मनिर्भर रहना है। जैसे हमारे देश में हॉस्पिटल है, डॉक्टर भी है, लेकिन हर गांव छोटी शहरों में पूरी तरह उपलब्ध नहीं है। जब वहाँ पर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो सबसे बड़ी चिंता उसका इलाज का होता है। यही होता है कि अगर हम सच में आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वास्थ्य आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करना होगा। हर गांव और छोटी शहरों में स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। हर नागरिक को प्राथमिक उपचार, दवाइयाँ और सही सलाह मिलनी चाहिए। बच्चों और युवाओं को स्वास्थ्य शिक्षा मिले ताकि वो समय रहते बीमारियों को जान सके और उसके इलाज करा सके। जैसे ही हर नागरिक को स्वास्थ्य के साथ साथ जरूरी जानकारियाँ मिलेंगी, फिर हम लोग बीमारियों से डरेंगे। हम अपने गाँव में शहरों और सोलर ऊर्जा पानी की व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य केंद्र को भी विकसित कर सकते हैं। इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सकता है, स्थानीय महिला और पुरुष स्वास्थ्यकर्मी बन सकते हैं। इसी तरह न केवल हम लोग आर्थिक रूप से बल्कि स्वास्थ्य और ज्ञान के मामले में भी आत्मनिर्भर बनेंगे। अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि जिस दिन देश के प्रत्येक नागरिक यह महसूस करेंगे कि हमारा स्वास्थ्य, हमारा ज्ञान, हमारा जीवन इस देश की प्राथमिकता है, उस दिन ये भारत वास्तव में आत्मनिर्भर बनेगा। धन्यवाद। एक बार जोर से ताली। एक चीज, जब हम जीमेल यूज करते हैं या गूगल यूज करते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, आप जानते हैं कि सारी कंपनियां कौन है? सारी कंपनियां विदेशी कंपनियां। और इन सारे एप्लीकेशन में जब हम लॉगिन करते हैं तो अपनी जानकारी देते हैं, हम लोग अपना फोन नंबर शेयर करते हैं, ओटीपी शेयर करते हैं और बहुत सारी जानकारी को शेयर करते हैं। हमें क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, हमारे शौक क्या है, विदेशी लोग जानते हैं, विदेशी कंपनियां जानती हैं। इनके माध्यम से जब हम इनके एप्लीकेशन को, इन ऐप को चलाते हैं तो कहीं नहीं हमारी सारी जानकारी उनके पास है। जब आप अपने मित्रों से कभी चर्चा करते हैं कि मुझे ये लेना है, एक खरीदना, काश मेरे पास ये होता, आप सोचते हैं, बातचीत करते हैं, जैसे फेसबुक ऑन करते हैं वो चीज आपके सामने आ जाती है। कभी नोटिस किया आप लोग? आप फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं, जो चीज आपको करना वो चीज आपके सामने आ जाती है। मतलब क्या है? आपकी क्या क्या शौक है, क्या क्या हॉबी है, आप कैसा सोचते हैं, ये सारे एप्लीकेशन पता रहता है। ये धीरे धीरे आपके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। वे अपनी जानकारी, अपना डाटा जो है अपने देसी कंपनियों को शेयर करते हैं। कभी कभी आप देखो अचानक से फोन आ जाता है आपके मोबाइल पे कि जो है आपको लोन लेना है कि नहीं लेना है, आपने इतना पैसा लिखा है, उनको नंबर कहाँ से मिल जाता है। तो जितनी एप्लीकेशन है, ये लोग तो क्या करते हैं, आपकी जानकारी साझा करके दूसरे लोगों को बेचते हैं और पैसा बनाते हैं। अगर देखिए, अगर एक बार सोचिए, अगर गूगल को बंद कर दिया जाए फिर आप नेट चला पाएंगे? कोई देसी कंपनी या बैंक नेट चला पाएगा? पूरा बैंकिंग सिस्टम बंद हो जाएगा। अगर फेसबुक को बंद कर दिया जाए, न वीडियो आप देख पाएंगे, न अपलोड कर पाएंगे। कहीं कहीं जो सारे एप्लीकेशन है, इसमें क्या है, विदेशी कंपनियों का, विदेशी लोगों का, विदेशी देशों का, वे हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। हमारी जानकारी को, हमारे वीडियो को गलत तरीके से ट्रेंड कर सकते हैं। तो जरूरत है हमें स्वदेशी तंत्र को अपनाना। आप गूगल की जगह जो है, अभी एक नया सर्च आया भारत में जो लॉन्च हो चुका है, कूड़ा, सुने आपको? कूड़ा भारत का अपना सर्च इंजन है। जो चीज आप गूगल पे सर्च करते हो वो आप कूड़ा पे सर्च करते हो। यहाँ पे जो आप अपनी जानकारी शेयर करोगे, जो भी अपनी जानकारी होगे, वो सारी चीजें गुप्त रखती, सुरक्षित रहती है। यानी हमारी जानकारी दूसरों को नहीं मिलेगी। जो हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, इसकी जगह जो है, इसके साथ जो है आ गया RTI आ गया, जो कि भारतीय एप्लीकेशन है, जो कि व्हाट्सएप से बहुत ही बेहतर है। लेकिन हम जानते नहीं, RTI पे हम चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप के सारे चैटिंग पे जो चैट पे RTI पे जो है शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं जान रहे हैं, आप सर्च कीजिए RTI क्या है। जो हम जीमेल यूज करते हैं
हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें स्वदेशी चीजों को अपनाना है। तो अच्छे अच्छे एप्लीकेशन आ रहे हैं, हमें उनकी जानकारी होनी चाहिए, हमें उनसे चलाना चाहिए। अगर देखा जाए डाउनलोड के मामले में, अगर देखा जाए व्हाट्सएप से अधिक और तेजी के साथ डाउनलोड हो रहा है। डेली 4 लाख जो है एप्लीकेशन आ रहा है, तो डाउनलोड हो रहा है, तो इसको यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं और हमें इसकी जानकारी नहीं है। ये सब ऐसी एप्लीकेशन है, इनको आप लोग कीजिए, चलाइए। 2025 ये सरकार की एक बेहतरीन कार्यक्रम है, जिसमें सबकी भागीदारी, हम हो, आप हो या कोई भी हो, इस देश के विकास में सहयोग की अपेक्षा रखती है सरकार। इसीलिए कुछ विचार हम लोगों से ले रही है कि आजकल के जो युवा जनरेशन है वो अपना विचार दें कि कैसे हम इस देश को विकसित भारत के रूप में देखें। हम लोग को अपना एक नए आइडिया देना है, नया सोच, नई थिंकिंग देनी है। अपना डेवलप करके दिमाग से, किसी चीज से नहीं, यूट्यूब से देख करके या किसी से पूछ करके, किसी चीज से पढ़ करके भेजना, अपने से दिमाग लगाना। जब घर में बदमाशी करनी रहती हो तो तरह तरह का दिमाग लगा के बनना, जिसमें तुमको अच्छा लगे उसमें बहुत तरह का दिमाग लगाना शुरू करो। पता होगा कि आज क्या करें तो हमको मिठाई लगे या कुछ चीज मिले, हम क्या करें। तो तुम्हारे अनुकूल जो करना चाहते हो उसमें बहुत तरह का दिमाग लगा, भले वो गलत ही क्यों ना, उसमें तरह तरह का दिमाग लगा कर नए नए तरीके आइडिया निकाल करके कोशिश करो कि मेरा ये काम हो जाए, कहीं गलत ही क्यों ना। तो वही चीज जो है नया, वो क्या होता है, आइडिया, नया दिमाग आइडिया करते हो ना। तो यही आइडिया इस क्षेत्र में लगाना है। सोचो, बहुत सोचो। किसी ने सोच कर ये दिखावट बनाई होगी, किसी ने सोच कर ही पढ़ाई बनाया होगा, किसी ने सोच कर ये मोबाइल, घड़ी, किसी भी चीज के बारे में सोचो। सबको किसी न किसी चीज को सोचिए कि बनाया होगा, कोई ना कोई पहली बार क्या ही होगा। तो तुम लोग क्यों नहीं, तुम लोग भी किसी चीज में पहले क्यों नहीं हो सकते? दम हो जाओ, इतना सोचो, इतनी डीप थिंकिंग करो। किसी ने सोचा होगा कि गाड़ी बनाने वाला जो है पहली बार जब बनाया होगा, है ना, तो क्या सोचा होगा कि हम गाड़ी बनाएंगे? वो सोचकर आगे नया चीज बनाते हैं, है ना। उसी तरह कुछ नया चीज उम्मीद रखते हैं तो लोग, नया सोचो, नया सोच के कभी मांगो। ये सर जाए दीजिए। बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत तरह के वैज्ञानिकों का नाम सुना है। वो का जन्म देते ही वैज्ञानिक थे, नहीं ना, उनकी सोच उनको उससे जुड़कर उस जगह पर ले गई। इसीलिए क्या बाहर निकालिए, बाहर निकालिए, तो लोगों को नहीं मतलब कुछ अच्छा करो, कुछ नाम करो। बदनाम करने के लिए तो एक कदम ही काफी होता है किसी के लिए, है ना। हम लोग अकेले में फोटो उम्मीद रखते हैं तुम लोगों से कि कुछ बनाओ ताकि हम लोग भी कह सकें कि नहीं ये
है ना, ये हम लोगों को सोचने पे मजबूर करता है, आइडिया देने के लिए हम लोगों को प्रेरित करता है ना। ये हमें अपने आप को डेवलप करने का मौका दे रहा है, एक मौका ही है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा नाम, उसके अलावा ये पैसे देंगे करोड़, हम बड़ी चीजें वो तो होगी, लेकिन जिस दिन तुम पहुंच गया एक दिन क्या गवर्नमेंट में किसी भी चीज में जो चलता है, चाहे खेल हो या पढ़ाई हो, किसी भी क्षेत्र में बढ़ गया तो उसकी लाइफ कभी रुकती नहीं, बहुत आगे चल जाता है ना। इसीलिए लोग पढ़ो और फालतू फालतू चीजों से दिमाग नहीं लगाओ, है ना। सब सुख सुविधा शांति सब चीज मिलेगा, बस थोड़ी सी सफलता लेने के बाद किसी चीज का कोई समय होता है ना, उस समय तक तुम इंतजार करो, ज्यादा दुखी होने की, ज्यादा हतोत्साहित होने की, है ना, और जल्दी ये चाहत किसी चीज की चाहत कभी भी नुकसान कर सकता है ना। इसीलिए इस चीज को ध्यान दो, जो समय पे है वही मिलेगा और तुम अपना काम अच्छे से करते हो, ठीक है। तो लंच का भी समय हो गया है ना।